का नाम है ऑथेंटिक जानकारी। इसमें ICAR की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो ये है मेरा साइंस का वीडियो है ICAR के लिए। इससे पहले मैं साइंस के जितने भी टॉपिक आ रहे हैं इसमें पूछे जा रहे हैं मैं सारे करा चुका हूँ। और ये ताप तथा ऊष्मा, इससे भी कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर चैनल में इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करिए। और वीडियो पसंद नहीं आता तो फ्रेंड्स मैं पहले बता दूं, वीडियो डिसलाइक मार के आप लोग जा सकते हैं। और अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 या 2 क्वेश्चन इससे ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इसमें 1-2 न्यूमेरिकल के मैंने डाले हैं और थ्योरी बेस भी है और MCQ बेस भी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चैप्टर का नाम है हमारा ताप तथा तापमापन, टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ थर्मामीटर। इसमें क्या है, ऊष्मा यानी हीट, हीट क्या होती है, ताप तथा तापमापन यानी टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ थर्मामीटर। अब इसमें से आपके नियम पूछे जाएंगे। अब फ्रेंड्स से किरचॉफ का नियम इसमें है, देखिए किस किरचॉफ का नियम है, स्टीफन का नियम है और एक है ऊष्मा शीतलन का नियम है। अब ये जो क्वेश्चन है आपको ICAR के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और SSC में भी पूछे जाते हैं, और ख़ास करके रेलवे, अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है तो रेलवे में भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करिए आप लोग। तो शुरू करते हैं। अब जैसे कि इसमें कहा गया किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का नियम होता है क्या, इस नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं और बुरे अवशोषण बुरे उत्सर्जक होते हैं। इसमें से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कौन सा नियम है, तो ये हमारा हो जाएगा किरचॉफ का नियम। अगला इसी में स्टीफन ऑफ लॉ क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर यानी कि E वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो ये हमारा स्टीफन का नियम है। अब इसमें से जो E है, E हमारा क्या है, विकिरण की ऊर्जा दर है, और T क्या है, हमारा टेम्परेचर, जो कि हमारा चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि E इंटू टी की पावर 4 होता है चतुर्थ घात। और जैसे ही यहाँ पे इंटू का साइन हटेगा, यहाँ पे एक हमारा लैम्डा यानी कि आगे हमारा एक नियतांक आ गया, इसको बोलते हैं लैम्डा। और ये हमारा एक स्टीफन कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है। तो पूरा फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू लैम्डा टी की पावर 4। अब यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए कि जो हमारा नियतांक है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये होती है 5.67 न्यूटन की पावर -8 जूल मीटर की पावर -2, 5 इनवर्स नहीं फ्रेंड्स, ये सेकेंड इनवर्स है ये, और के -4, ठीक है। ये हमारी वैल्यू होती है इसकी लैम्डा की। अब इसमें नियम है हमारा न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के बीच अंतर के समानुपाती होती है। यानी कि कोई वस्तु है, ठंडे होने की दर है, और वस्तु के ताप और परिवेश के बीच जो हमारा डिफरेंस पाया जाता है उसी के क्या होती है फ्रेंड्स, समानुपाती। समानुपाती का साइन ये होता है, उसी की हमारी क्या होती है, समानुपाती होती है। ये हमारा न्यूटन का शीतलन नियम। डायरेक्ट आपसे यहाँ से क्वेश्चन उठ के पूछे जाएंगे। अब यहाँ से एक और नियम है हमारा फ्रेंड्स, MCQ करने से पहले आप पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद ही करिए, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे ऊष्मागतिकी का नियम है, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मामीटर, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहा है सिर्फ मैं वही लेके आया हूँ, जो कि यही सिर्फ पूछे जा रही चीज़ें। अब आप लोग पूछेंगे फर्स्ट लॉ, क्योंकि फर्स्ट लॉ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं लेके नहीं आया हूँ। ऊष्मागति का दूसरा नियम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मामीटर। अब इसमें से ऊष्मागति का दूसरा नियम नियत ऊष्मा के प्रभावित होने की दिशा को व्यक्त करता है। अब इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है फर्स्ट, एक होता है द्वितीय। अब फर्स्ट क्या है, केल्विन प्लांक, यानी कि ऊष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है, ये हमारा फर्स्ट नियम कहता है। सेकंड नियम क्या कहता है, सेकंड नियम ये है, जो दिया है, किसने दिया था, ये दिया था क्लासियस ने दिया था। ऊष्मा कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकती जब तक कि ऊष्मा के लिए किसी बाह्य स्रोत का उपयोग ना किया जाए। तो ये हमारा किसका, ये खत्म हो गया ऊष्मा के 2-3 नियम से। यहाँ से आपके MCQ निकलेंगे।
अब फ्रेंड्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई है आपके सामने। अब इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा, टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर को मापने के पैमाने क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि सेल्सियस आ गया। अब सेल्सियस का साइन क्या होता है? सी। सेल्सियस को सी से नापते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा बॉटम ऑफ पॉइंट यानी कि फोर्स में सेल्सियस का पैमाना किस में होता है? बॉटम ऑफ पॉइंट फोर्स में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो वाटर पे कितना होता है? बोलेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो पानी बॉयल करता है हमारा कितने पे बॉयल करता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगला है इसमें फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का साइन क्या होता है? एफ। एफ से डिनोट करते हैं। इसकी इन्वेंशन की थी हमारी एफ यानी फ़ारेनहाइट से। और ये बॉटम ऑफ पॉइंट फोर्स पे कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट। और इसका वाटर पे कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। इसमें से एक पूछा था र्यूमर पैमाना। र्यूमर की खोजकर्ता कौन थे? र्यूमर ही थे हमारे। और इसका जो फोर्स पे होता है र्यूमर यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री र्यूमर। और यहाँ पे कितना? 80 डिग्री र्यूमर हमारा। और लास्ट इसमें पूछा गया केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाने को कैसे डिनोट करते हैं? इसकी खोज किसने की थी? केल्विन ने की थी। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 273 केल्विन और 373 केल्विन। ये जो होता है हमारा फोर्स पे होता है और ये हमारा जो होता है वाटर पे होता है हमारा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंप्लीट तैयारी फ्रेंड्स करा रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके 1 बाय 1 वीडियो देख सकते हैं। आपको पूरा सिलेबस मैं धीरे धीरे ख़त्म कर रहा हूँ। चलिए अब इसके MCQ बेस लगाते हैं। अब MCQ लगाइए, चाहे 1 लाइन लगा लीजिए आप। ये हमारे प्रीवियस ईयर में जो रेलवे में SSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोग देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है हमारे ये। द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 12 कैल्सियस यानी कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था होती है। अब 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? वो हमारी लिक्विड यानी कि फ्लूइड यानी कि द्रव में होती है। ये देखिए NTPC में क्वेश्चन पूछा भी गया है हमारा। अब द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि पानी का हिमांक बिंदु। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। अगला है क्रायोजेनिक दर्शाता है। क्रायोजेनिक रिफ्रेश टू। क्रायोजेनिक किसे दर्शाता है? ये दर्शाता है कम तापमान को। अगला इसमें एट विच टेम्परेचर द वाटर डेंसिटी विल बी मैक्सिमम यानी कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला है द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल यानी कि केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो ये होता है 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन है हमारा सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है नामित होता है हमारा। तो ये हमारा किसने नामित किया था? एंड्रस सेल्सियस ने। यानी कि सेंटीग्रेड के हमारे खोजकर्ता कौन थे? ये हमारे एंड्रस सेल्सियस थे हमारे। फ्रेंड्स अभी मैंने सुबह ही करंट अफेयर का वीडियो डाला है, जिसमें से जितने भी हमारे जिस टाइप से करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ मैं वही क्वेश्चन हाथ से रिटर्न नोट्स लिख के मैंने वही क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो आप लोग वो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। इसमें से अगला क्वेश्चन है हमारा द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर अटेंड। अब परम शून्य दाब की प्राप्ति होती, परम शून्य दाब की प्राप्ति होती, ये होती है 273 केल्विन के तापमान पर। ये माइनस नहीं लिखा, ये फ्रेंड्स इक्वल लिखा है हमारा। ये देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया RRB जेई में, RRB NTPC में क्वेश्चन पूछा भी गया है हमारा। यानी कि हीट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब इसमें पूछा गया दाब। दाब शून्य दाब शून्य निरपेक्ष के मान पहुंचता है। यानी कि दाब है जो शून्य निरपेक्ष मान पर पहुंचता है। कितना पहुंचता है? जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है तो ये हमारा दाब शून्य निरपेक्ष मान पर पहुंच जाता है। चलिए अगला इसमें परम शून्य को परिभाषित कीजिए। यानी परम शून्य की परिभाषा क्या होती है? एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज तो इसकी डिफाइंड परिभाषा क्या होगी? द टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स यानी कि वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अगला इसमें
द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज कंसिडर्ड नॉर्मल इन ह्यूमन बॉडी इज 98 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। वह तापमान का मान क्या होता है जो मानव शरीर में सामान्य होता है। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, द वैल्यू ऑफ 273 कैल्विन इज, यानी कि 273 कैल्विन का मान कितना होता है? ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। 0 कैल्विन बराबर होता है, 0 कैल्विन किसके बराबर होता है? तो ये होता है हमारा माइनस का 273 सेंटीग्रेड। अगला इसी में सेल्सियस और केल्विन पैमाने के बीच का मान कितना होता है? सेल्सियस और केल्विन पैमाने के बीच का मान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 कैल्विन। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला, एट द टेम्परेचर कैन वाटर एग्जिट द बोथ लिक्विड एंड द सॉलिड कंसीडर्ड, यानी कि किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? तो वो हो सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है? यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये होता है हमारा 273 केल्विन। केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप कितना होगा? तो वो होगा हमारा 273 में घटा देंगे तो केल्विन में हमारा चेंज हो जाएगा। आगे इसका न्यूमेरिकल भी है, बहुत अच्छे से आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा मैं। इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ मर्करी इज द थर्मोमीटर, यानी कि तापमापी थर्मामीटर के उपयोग द्वारा के विकल्प के रूप में किया जाता है। यानी कि तापमापी के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? उसे बोलते हैं गैलिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो तापमान के लिए प्रयोग किया जाता है वो हमारा क्या होता है? गैलिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखिए, हमारा न्यूमेरिकल बेस है। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बताऊंगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल? एक अल्कोहल का क्वथनांक दे रखा है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? केल्विन पैमाने पर इसका तापमान बताना है। तो चलिए इसके हल देख लिए। अब एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स इसका, C-0/100 K-273/100, यानी कि सेल्सियस -0/100 इक्वल टू K फॉर केल्विन -273/100। अब यहाँ पे जैसे ही इसको आप काट पीट के हल करेंगे तो यहाँ पे अब हमको क्या दे रखा है, जैसे कि हमको फाइंड, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, फिर से क्वेश्चन पढ़ दूँ। क्वथनांक दे रखा 78 डिग्री सेंट, इसको हमें केल्विन पैमाने पर चेंज करना है। केल्विन पे, यानी कि केल्विन पे चेंज करके लाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है C इक्वल टू होता है K-273। तो यहाँ से K की वैल्यू हम निकाल देंगे तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? C + 273। अब K की जगह पे हम यहाँ वैल्यू उठा के रख देंगे। जैसे ही रखेंगे देखिए आगे क्या है। तो यहाँ पे T बराबर कितना दिया था? 78 डिग्री। ये हमारा टेम्परेचर दे रखा था किस पे? सेंटीग्रेड पे दिया था। अब K बराबर कितना हो गया? 273 में से जैसे ही 78 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 351 केल्विन। फ्रेंड्स कैलकुलेशन है, आप हल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 351 केल्विन। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किरचॉफ के नियम से क्वेश्चन में लेके आया हूँ। वूलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म इन विंटर बिकॉज, यानी कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्यों गर्म करते हैं? क्योंकि भाई वूल इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो ऊन है ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। चलिए अब इसमें से आपको देखिए टॉपिक क्या है हमारा, अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट एंड द लेटेंट हीट क्या होता है हमारा। अब इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से आपके बनेंगे ये देखिए आप। द टेम्परेचर कॉल्ड व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट मेल्ट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बिकम ऑफ ए लिक्विड, यानी कि वह तापमान कहलाता है जब वह एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाती है। तो क्या कहलाती है वो? हमारी गलनांक कहलाती है।
फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन मैं नहीं लेके आया हूँ, आप लोग क्वेश्चन के लेवल देख लीजिए, इस टाइप से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ग्रुप डी वो भी 10th लेवल का एग्जाम होता है, ICMR भी 10th लेवल का एग्जाम, तो हीट से जिस टाइप से आपसे क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है। तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है, ये होती है हमारी प्रेशर में भिन्नता, यानी कि प्रेशर डिफरेंस, दबाव में भिन्नता कारण SSC CGL 2016 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जलवाष्प तरल पानी में बदल जाता है। तरल पानी देखिए क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिससे हवा यानी कि एयर में मौजूद जलवाष्प यानी कि जलवाष्प जो पानी में सीधा बदल जाता है उसे हम कहते हैं संघनन। अगला है वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं डेस्टिलेशन कहते हैं हमारा। अगला इसी में, किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती, तरल पदार्थों के क्वथनांक में किस प्रकार से भिन्नता होती, ये होती हमारी दाब में भिन्नता के कारण ही हमारी तरल पदार्थों में के क्वथनांक में भिन्नता होती है। अगला है, वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जलवाष्प तरल पानी में बदल जाता है। जलवाष्प तरल पानी में बदल जाता है, वो देखिए फ्रेंड्स वही वाला है, संघनन के द्वारा बदल जाता है। और ये डेस्टिलेशन वही, फिर से क्वेश्चन आप लोग देखिए, फिर से रिवीजन हो जाए आपका। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हमने कहा था डेस्टिलेशन कहते हैं, यानी कि आसवनीकरण कहते हैं। चलिए अगला इसमें हमारा कि जिस तापमान पर तरल पानी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हिमांक बिंदु, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रेंड्स तो वीडियो ख़त्म हो चुका है, तो आप लोग को अगर साइंस में कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, अगर कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। अब शाम को सोशल साइंस का आएगा और शाम को मैं कोशिश करूँगा करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी पर्यावरण और हमारे इंटरनेशनल और नेशनल से क्वेश्चन बनेंगे वही मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, जो करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इडू करंट अफेयर के हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो, जो कि आपके एग्जाम में 101% फंसेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।